आरएसएस और तिरंगे झंडे को लेकर झूलेलाल चौक पर छिड़ी जंग के बाद आखिरकार 15 मई 2022 को मलकागंज वार्ड 13 के लिए ऐतिहासिक दिन बन गया है और दिल्ली सरकार ने 115 फुट ऊंचा गगनचुंबी तिरंगा झूलेलाल चौक पर लहरा दिया है। जी हां, झूलेलाल चौक पर बुधवार को दिल्ली सरकार ने 115 फुट ऊंचे तिरंगे का उद्घाटन कर झूलेलाल चौक से आसमान में तिरंगा लहरा दिया है। साथ ही आई लव दिल्ली वाला सेल्फी पॉइंट का भी उद्घाटन कर दिया है। इस कार्यक्रम में ध्वजारोहण तिमारपुर विधायक दिलीप पांडे ने किया। उत्तरी दिल्ली के झूलेलाल चौक पर आयोजित इस कार्यक्रम में दिलीप पांडे ने कहा कि यह गर्व का अवसर है कि जहां कभी खत्ते की बदबू से लोग रुक नहीं पाते थे, अब वहां रुककर लोग सेल्फी लेंगे। इस अवसर पर निगम पार्षद गुड्डी देवी ने कहा कि मलकागंज वार्ड 13 में कई ऐसी ऐतिहासिक जगह है जिन्हें इतिहास में जाना जाता है। अब झूलेलाल चौक भी इतिहास का हिस्सा बन चुका है। पूरे दिल्ली के अंदर 115 फीट की ऊंचाई पे लगभग 500 झंडे लगाकर ये एक किस्म का विश्व कीर्तिमान स्थापित हुआ है। इसके पीछे का विचार बड़ा पवित्र है कि पूरी दिल्ली में पहले सिर्फ एक जगह इतना ऊंचा झंडा हुआ करता था, कनॉट प्लेस में, जहां लोग जाते थे, फ़ोटो खींचते थे और गर्व से भर जाते थे। माननीय सीएम साहब ने सोचा कि भाई ये अनुभूति कितना अच्छा हो कि दिल्ली में हर जगह 2, 4, 5 किलोमीटर पर दिल्ली वालों को मिले और उसी भाव से दिल्ली वाले भर जाए तिरंगे झंडे को देखकर। उसी विचार को मूर्त रूप दिया गया है और उस क्रम में आज दिल्ली में तिमारपुर विधानसभा के मलकागंज वार्ड में भी 115 फीट की ऊंचाई का झंडा लगाया गया है। मुझे पूरा विश्वास है यहाँ के जो स्थानीय नागरिक हैं, यहाँ से जो गुजरने वाले लोग हैं, उनको देशभक्ति का पाठ पढ़ाएगा, गौरवशाली इतिहास जो भारतवर्ष का उसकी याद दिलाएगा और उनके मन को गर्व से, अभिमान से देश के प्रति भर देगा। मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं यहाँ की जनता को और आभार व्यक्त करता हूं यहाँ का प्रतिनिधि होने के नाते क्षेत्र की जनता की ओर से माननीय सीएम साहब का कि उनके दिशा निर्देशन में इतना पवित्र, इतना महत्वपूर्ण कार्य हुआ है। ये जो झंडे लगे हैं हर जगह तो काफी शांति से लगे, लेकिन ये ऐसी जगह है जहाँ पर काफी विवाद छिड़ा था भाजपा की तरफ से, उसको लेकर क्या? नहीं, वो होता है। देखिए, कोई भी यज्ञ करिए तो उसमें जो असुर हैं, जो राक्षस हैं, वो बाधा डालने, विघ्न डालने आ जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल वैसे ही बर्ताव कर रही है। पूरी दिल्ली के अंदर मलकागंज विधानसभा में उनकी ओर से दिक्कतें अड़चनें आई, लेकिन देश जब सबसे बड़ा है तो देश के आगे कौन पार्टी टिकेगी। और भारतीय जनता पार्टी तो वैसे भी मशहूर रही है, जानी जाती रही है। उनके नागपुर के संघ के कार्यालय में 52 साल तक देश का तिरंगा नहीं फहराया गया था, तो वो तो तिरंगे के खिलाफ रहकर देशभक्ति का फर्जी पाठ पढ़ाने वाले लोग हैं। दिल्ली वाले अब उनकी असलियत जान के उनके खिलाफ हैं। काफी विवाद के बाद, क्योंकि पहले आप यहाँ पर आई थी, आपने भाजपा पर आरोप लगाए थे कि यहाँ पर झंडा नहीं लगने दिया जा रहा। झंडा लग चुका है और एक ऐतिहासिक जगह एक बार फिर मलकागंज वार्ड 13 में झूलेलाल चौक बन गया है। क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात है, मैंने पहले भी कहा था, आपको ध्यान होगा आपके चैनल के माध्यम से ये कहा गया था कि कुछ दुकानों को फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, कुछ दुकानदार से पैसे लिए जा रहे हैं। पैसे लेने का काम वो करते हैं जिनके जीवन में दोष होता है, जिनकी नीयत में ही दोष होता है। मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ देश की शान, आन बान शान झंडा हमारा लगेगा, तो आज वो ऐतिहासिक पल हमारे मलकागंज में आया। और तो एक चीज़ और देखिए आप, हमारे मलकागंज में क्या ऐतिहासिक चीज़ें हैं। बाग, कमला नेहरू पार्क, सब जानते हैं, पुरानी सब्जी मंडी के नाम से। झूलेलाल मंदिर, सबसे बड़ा ऐतिहासिक दिल्ली का अगर थाना कहा जाए तो हमारा सब्जी मंडी थाना है दिल्ली में, पूरी दिल्ली में थाना। और सबसे बड़ा ऐतिहासिक झंडा हमारे बीच में लगा है, हमारे देश की शान है, हमारी सबकी शान है। और कहीं ना कहीं मैं अपने आप को और हमारे मलकागंज के तमाम निवासी, तमाम मेरा परिवार इस बात को लेके गौरवान्वित महसूस करता है कि कहीं ना कहीं हमें एक पल का, एक क्षण का सुकून मिला है कि अगर हम नजरें हमारी उठें तो शान से उठें और अदब से झुकें। इस तरीके से भाजपा वालों को डील किया, क्योंकि कलेश तो तगड़ा था। अब वो जाने मैंने डील क्या करा। मैंने तो सोच लिया था अगर वो ज़्यादा करते, और मैंने आपके चैनल के माध्यम से कहा भी था, जो व्यक्ति अपने जिनका ये कार्य एजेंडा चल रहा था, आरएसएस वालों का लगा लो, कोई भी संगठन का लगा लो, मैंने पहले ही कह दिया था कि यहाँ झंडा लगेगा, हमारे हिंदुस्तान की शान लगेगी और कोई झंडा यहाँ मैं लगाने नहीं दूंगी। एक और चीज़ दिलीप पांडे जी बोल के गए हैं, ये नया सेल्फी पॉइंट भी बन गया है। एक इसे अगर कहा जाए प्राउड वाली सेल्फी पॉइंट तो गलत नहीं होगा। और यहाँ पर ये भी कहा गया है कि आसपास अब यहाँ पर स्टॉल वगैरह लगाए जाएंगे, तो उसके बारे में कुछ बताएंगे? देखिए, वो तो जब शाम को हम आएंगे, जाहिर सी बात है, तो कोई पीछे बेच रहा होगा वो भी आ जाएगा, जहाँ उसकी 4 पैसे आमदनी ज़्यादा होगी। और सबसे बड़ी देखिए, ये 2 स्मारक जो हमारे साथ हैं, बाबा साहेब और शहीद भगत सिंह जी, ये वो लोग हैं कि इनका नाम हम रहें ना रहें,
लोग रहे ना रहें, लेकिन इनका नाम रहेगा, हिंदुस्तान रहेगा, मेरा देश रहेगा, मेरे देश की शान रहेगी। आखिरी सवाल रहेगा, आपने कहा कि एमसीडी के गुंडे सब्जी मंडी के अंदर भी आ गए, मलकागंज वार्ड 13 में भी आ गए, क्या मतलब आपको कैसे पता चला? मेरे पास 2-3 महिलाएं गई थी, हमारी बेचारी वो गई थी, उनको यही डराया जा रहा है कि आप ये हटा लीजिए, नहीं तो आपका तोड़ेंगे, आप ये पीछे कर लीजिए, आपका तोड़ेंगे। मैं कह रही हूँ आप तोड़ें, लेकिन तोड़ने का तरीका तो बताएं, आपके मापदंड क्या हैं? कहीं ना कहीं लोगों को डराना और फिर उनसे उगाही करना सिंपल सी बात है। मैं खुले शब्दों में कह रही हूँ कि लोगों को डरा के अपनी जेबें गर्म करना ये भाजपा कर रही है आज के टाइम में।